तो जैसा कि आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए ना दारू की बोतलें खुलेंगी और ना कोई पब में जाकर पार्टी होगी। मैं आया हूँ दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल। जन्मदिन और हॉस्पिटल, हाँ, बहुत बड़ा लिंक है इससे, क्योंकि आज मैं करूँगा ब्लड डोनेट। तो चलिए चलते हैं ब्लड बैंक के अंदर, जो डीडीओ हॉस्पिटल के ब्लड बैंक यहीं पर है। ब्लड बैंक में चलकर हम करेंगे ब्लड डोनेट। चलिए चलते हैं। ये दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल का मेन गेट, जीएनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सरकार। और ये इमरजेंसी ट्रॉमा ब्लॉक है। इसके फर्स्ट फ्लोर पर ब्लड बैंक है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर ब्लड बैंक। हम सीढ़ियों से जा रहे हैं और ब्लड बैंक के लिए एरोज बने हुए हैं जगह जगह पर, तो कोई आपको ज़्यादा उतना परेशानी नहीं होती है ब्लड बैंक आने में। ये देखिए जगह जगह एरोज बने हुए हैं सीढ़ी पर, ये देखिए। और हम आ गए हैं अब ब्लड बैंक। तो आइए करते हैं ब्लड डोनेट। इस वीडियो में हम ब्लड डोनेशन से जुड़ी हुई सभी विषयों पर बात करेंगे। कहते हैं जातन बीते सौतन जाने, यानी जिस पर बीती वही जानता है। हमारे अस्पतालों में अक्सर कई लोग ऐसे हैं जिन्हें खून की जरूरत पड़ती है, और वही लोग खून की महत्ता को भी समझते हैं, या उनके परिवार के लोग ही खून के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। मैंने ब्लड डोनेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी बताने से पहले खुद खूनदान किया, और ये मेरा पहला या दूसरा नहीं, 22वां रक्तदान था। इस खूनदान के अंदर मैंने कुछ जानकारी बटोरी जो मैं आप तक साझा करना चाहता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्लड बैंक के उस स्लोगन से जो मैंने ब्लड बैंक में देखा था। तो आपकी स्क्रीन पर ये स्लोगन्स नजर आ रहे हैं, इनको हम एक बार रीड करते हैं और इन्हें समझते हैं। The beauty of life is to give. The duty of life is to give. Don't give to live, but live to give. Donate blood. Safe blood starts with me. Donate blood, save life. You don't have to be a doctor to save the lives. Tough guys donate blood. Smart girls donate blood. Sensible people donate blood. People can donate blood after a gap of 3 months. हर व्यक्ति 3 महीने के बाद खूनदान कर सकता है। वो जो खूनदान करता है वो स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए खूनदान करने के लिए। आइए एक और स्लोगन पढ़ते हैं। स्लोगन पढ़ पढ़कर मुझे जोश आ रहा है खूनदान करने के लिए। चलिए एक दो और स्लोगन्स पढ़ लेते हैं। ब्लड फॉर ह्यूमन comes only from humans. Mother give birth only once, but you can give rebirth by donating blood. आप खूनदान कर कर किसी भी व्यक्ति को बार बार जिंदगी दे सकते हैं, क्योंकि ब्लड केवल और केवल मानव शरीर के अंदर ही बनता है, बाहर मशीनों में खून नहीं बनता। Donate blood, many people need it. The bond of love, द गिफ्ट ऑफ गॉड। ये गिफ्ट केवल हमें मिला है, और इस गिफ्ट को हम जितना बांटेंगे उतना हमारे जीवन के लिए और लोगों के लिए, समाज कल्याण के लिए भी ये बहुत एक अच्छी बात है। हमें रक्तदान रेगुलर करना चाहिए। स्लोगन्स को पढ़ पढ़ कर जोश से सराबोर हो गया हूँ मैं। आइए शुरुआत। साइड में जो स्क्रीन चल रही है उसमें मेरा ब्लड डोनेशन हो रहा है, मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, और मैं आपको अब साइड बाय साइड ये जानकारी देना चाहता हूँ कि रक्तदान के क्या फायदे हैं, क्या प्रोसीजर होता है, आपको क्या लाभ है, समाज को आप क्या लाभ पहुंचाएंगे, कौन कौन खूनदान कर सकता है, मुझे कब खूनदान करना चाहिए, मुझे कितना टाइम लगेगा, और इसी तरह की कुछ बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब मैं ब्लड बैंक में आया तो मुझे यहाँ क्या क्या चीजें मेरे साथ, मतलब क्या क्या हुआ, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मैं जैसे ही गया, मैं गार्ड जी से मिला और मैंने बोला कि मुझे ब्लड डोनेट करना है, स्वैच्छिक रक्तदान। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे ग्रीटिंग दिया और मुझे बोला कि आप फॉर्म फिल कर लीजिए। तो मैंने फॉर्म फिल करवाया डॉक्टर से। जब मैंने फॉर्म फिल किया डॉक्टर ने मुझसे कुछ सवाल पूछे नॉर्मल, मेरा नाम क्या है, उम्र क्या है, पिता का नाम क्या है, मैं क्या जॉब करता हूँ, इसी तरह से। उसके बाद मेरी काउंसलिंग हुई। कुछ ऐसी बातों पर उन्होंने बात की ताकि मेरी बीमारियों के बारे में पता लग सके, मेरे इतिहास के बारे में पता लग सके। मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा जोखिम भरा काम तो नहीं किया जिससे कि कुछ
नुकसान मेरे खून से किसी मरीज तक हो जाए इस तरह से। डॉक्टर ने भी मुझसे कुछ इसी तरह की बातें पूछी, बहुत सारा मेरे से क्वेश्चनिंग हुआ। मैंने सभी क्वेश्चंस का ईमानदारी पूर्वक सच्चाई से जवाब दिया। पूरी तरह से फॉर्म फिल होने के बाद जब मेरा फॉर्म पूरी तरह से भर गया, डॉक्टर ने पूरी संतुष्टि जब मेरी बातों में डॉक्टर को लगी, उसके बाद मैंने अपना हीमोग्लोबिन करवाया। हीमोग्लोबिन में जब एचबी बोलते हैं इसको, हीमोग्लोबिन की जब मैंने जांच की तो 15.2 मेरा हीमोग्लोबिन निकल कर आया, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और उसके बाद फिर मैं डोनेशन के लिए चला गया। फिर सिस्टर जी ने मुझसे खाने वगैरह के बारे में पूछा कि आपने खाना खाया है कि नहीं खाया है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने अभी लंच किया है, पेट भर के मैंने खाना खाया है। पानी पीने के लिए उन्होंने मुझसे कहा, मैंने थोड़ा पानी पिया और पानी पीने के बाद मैं खूनदान करने लगा। मैं आपको इसी बीच, जब तक मेरा ब्लड डोनेशन होता है, तो उसी बीच में आपको कुछ फायदे जो मैंने यहाँ देखे कि खूनदान के बड़े फायदे हैं, उन फायदों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ आपको सामाजिक फायदों के बारे में। हम समाज में क्या लाभ पहुंचा सकते हैं खूनदान करके, रक्तदान करके। तो देखिए, जैसे हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं और वहां हम गुप्त में पैसे का दान करते हैं, ऐसे ही रक्तदान है, ये एक गुप्त दान है। हम जाने अनजाने किसी ऐसे व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति तक अपना खून पहुंचाते हैं जिसको उस खून की सख्त जरूरत है। यदि उसे खून नहीं मिला तो वह व्यक्ति मर जाएगा। तो हमारा खूनदान करना कितना इंपॉर्टेंट है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि इससे सीधे सीधे एक व्यक्ति की जान बच रही है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में थैलेसीमिया के ऐसे बच्चे हैं। थैलेसीमिया एक बीमारी होती है जो बच्चे को जन्मजात या कुछ वर्षों में, 1-2 वर्षों में निकल कर आ जाती है। पेरेंट्स से होने वाली ये बीमारी है और इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। थैलेसीमिया के बच्चों को हर 15 या 20 दिन में या 25 दिन में खून की ज़रूरत पड़ती रहती है और यदि उन्हें खून नहीं मिला तो वे व्यक्ति उसी समय मर जाएंगे। तो इसीलिए उनको खून पहुंचता रहे, इसके लिए भी हमारा खूनदान करना बहुत ज़रूरी है, बेहद आवश्यक है। आप एक फरिश्ता बनकर लोगों के सामने जा रहे हैं जब आप खूनदान करते हैं। आपके जितना बड़ा हीरो कोई नहीं है जब आप खूनदान कर रहे हैं। तो ये तो हुई समाज में फायदे की बात। अब हम बात करते हैं आपके फायदे की बात, क्योंकि लोग कहते हैं कि जहां मेरा फायदा नहीं होगा वहां मैं क्यों जाऊं। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो देखिए साहब, जो व्यक्ति खूनदान करता है उसे हार्ट अटैक आने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं, पहला फायदा। दूसरा, आपका बीपी यानी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, बढ़ता नहीं है। तीसरा फायदा, आपके ब्लड में शुगर आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो, ठीक है। चौथा फायदा कि अगर आप खूनदान करते हैं तो उस दौरान कुछ जांचें होती हैं, कुछ टेस्ट होते हैं और अगर उन जांचों में कुछ खराबी निकल कर आती है तो आप तक मैसेज या कॉल जाता है जिससे आपको पता लग जाता है कि आपको वो बीमारी है, तो आप उसका इलाज करवा सके। उसके अलावा एक बहुत पांचवा, जो आजकल के हिसाब में बहुत बड़ा फायदा है, आज हम बहुत फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, बहुत बाहर का खाना खाते हैं और हमारे खान पान में कुछ ऐसी चीजें हैं, हम स्मोक यानी धुआं भी बहुत छुड़ाते हैं। इन सब चीजों से हमारा खून जो है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है और यदि वो गाढ़ा खून हमारे शरीर में जो चलेगा नसों में तो वो ठीक से चल नहीं पाएगा, जिसके कारण हमें सांस की प्रॉब्लम और बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए हमें खून दान करना चाहिए ताकि हमारा हीमोग्लोबिन जो एचबी है वो नॉर्मल रहे, क्योंकि 12.5 से लेकर 16.5 के बीच में ही हम खूनदान कर सकते हैं। अगर हमारा हीमोग्लोबिन 12.5 से लेकर 16.5 तक है तो ही हम रक्तदान कर सकते हैं। उससे ज्यादा होने पर हम रक्तदान नहीं कर सकते या उससे कम होने पर भी हम रक्तदान नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये कुछ फायदे हैं रक्तदान करने के। उसके बाद मैं बताऊं कि रक्तदान कौन कौन कर सकता है। तो देखिए, प्रत्येक वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और 60 साल से कम है वह खूनदान कर सकता है। हीमोग्लोबिन 12.5 से 16.5 के बीच में होना चाहिए, बशर्ते वह व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए।
यानी उसे किसी भी प्रकार की कोई बड़ी गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। जब भी कभी आप ब्लड डोनेट करने के लिए जाएं तो डॉक्टर के पूछे हुए सवाल का सच सच और पूरी ईमानदारी के साथ आप जवाब दें। बातों को छुपाएं नहीं, क्योंकि अगर आपने बातें छुपाई तो ये बात ध्यान रखिएगा कि उस मरीज पर जिसको आपका खून चढ़ना है उस पर इसका बहुत गंभीर और बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। उसकी जान भी जा सकती है आपके एक छोटे से झूठ बोलने से। तो ऐसा ना करें, हमेशा सच सच और सही सही जवाब देकर ही खूनदान करें। हमें खूनदान कब करना चाहिए? तो ध्यान दीजिए, हर 3 महीने के बाद हम खूनदान कर सकते हैं। 3 महीने के बाद हम कभी भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करने के लिए हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती, किसी कागज की आवश्यकता नहीं होती। हम जाएं ब्लड बैंक और बोलें कि मुझे खूनदान करना है, वो आपका स्वागत करेंगे और आपका फॉर्म भर के आपका डोनेशन करवाएंगे। अपने मरीज का इंतजार ना करें। कई लोग होते हैं कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं खूनदान करूंगा, या मैं क्यों दूं खून, मेरे तो किसी को जरूरत नहीं है, और कोई किसी का नहीं होता। इस तरीके के बड़े सारे डायलॉग्स हैं। तो वो सारी चीजें ना सोचें, कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ सकती। तो आइए, स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहिए। ये एक आपके सामने एक पैम्फलेट नज़र आ रहा है। इस पैम्फलेट के अंदर कुछ जानकारी दी गई है। मुझे रक्तदान क्यों करना चाहिए, बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं कि आप ही एकमात्र स्रोत हैं, रोगियों को इसकी आवश्यकता है, आप स्वस्थ हैं और आप दूसरों की परवाह करते हैं। रक्तदान करने पर क्या मुझे कमजोरी महसूस होगी? बिल्कुल नहीं होगी। 350 से 450 ml ब्लड आपके शरीर से लिया जाता है। आपके शरीर में 5 से 9 लीटर खून पहले से मौजूद होता है। 24 से 39 घंटे में इसकी दोबारा वापसी हो जाती है खून की। तो आप बहुत ही आसानी से खूनदान कर सकते हैं और अपने सामान्य कार्य जो आप करते हैं वो आप आराम से खूनदान करने के बाद कर सकते हैं। क्या ये हानिकारक है? बिल्कुल कतई नहीं। खूनदान हानिकारक बिल्कुल भी नहीं है। रक्तदान करने पर क्या मुझे एड्स और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं? जी बिल्कुल नहीं। डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल जो ब्लड बैग इस्तेमाल होता है आपके सामने, उसको पन्नी से फाड़ा जाता है, रैप से निकाला जाता है, सुरक्षित होता है। बिल्कुल भी कोई संक्रमण होने का कोई खतरा आपको नहीं होता। मुझे ये कैसे पता चले कि मैं रक्तदान करने योग्य हूँ? तो देखिए, आपका हीमोग्लोबिन, मैंने ये बात पहले भी बताई है कि हीमोग्लोबिन 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए। 18 से 60 साल की उम्र तक आप खूनदान कर सकते हैं। आपका वजन 45 किलो से ज़्यादा होना चाहिए और कोई बड़ी बीमारी जिससे आप ना जूझ रहे हों और पहले भी बीते समय में भी आपको इस तरह से कोई बड़ी बीमारी ना हुई हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप डॉक्टर से इससे पूछ सकते हैं और डॉक्टर से इसके बारे में पूछ सकते हैं कि मैं खूनदान कर सकता हूँ या नहीं। मुझे रक्तदान करने से क्या मिलेगा? तो देखिए, रक्तदान करना ये एक सबसे श्रेष्ठ दान है। रक्तदान इन सभी दानों में सर्वोत्तम है, क्योंकि यह एक मानव का जीवन बचाता है। किसी की जरूरत में मदद करना आपको संतुष्टि का अनुभव देता है। आप अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं। अब देखिए, इसके पीछे के पेज की तरफ क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक रक्तदाता को धन्यवाद स्वरूप एक रक्तदाता कार्ड, आपको एक वॉलंटरी कार्ड भी दिया जाता है। मैं इस वीडियो के लास्ट में वो कार्ड का फोटो दिखाऊंगा जो मुझे मिला है। मुझे एक एप्रिसिएशन कार्ड भी मिला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और आपके उस कार्ड के बेनिफिट्स में मैं आपको बताऊंगा। मैं रक्तदान कब कर सकता हूं? तो आप हर 3 महीने के बाद रक्तदान कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको। मैं बहुत व्यस्त हूं और मैं कहां रक्तदान कर सकता हूं? तो देखिए, 10 मिनट का समय आपको लेना है। आप कहीं भी अगर वॉलंटरी कैंप लग रहे हैं, कैंप की गाड़ियां, ब्लड डोनेशन की गाड़ियां अगर कहीं लगती हैं तो वहां भी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ब्लड डोनेशन से जुड़ी हुई जो आपका ब्लड ग्रुप है उससे जुड़ी हुई कुछ इसके अंदर जानकारियां दे रखी हैं, तो उन्हें भी आप रीड आउट कर सकते हैं। तो 2 बातें और मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1 कि आपका ब्लड एक बैग में लिया जाता है, ना कि फिल्मों की तरह एक तरफ से आपका ब्लड निकल रहा है और दूसरी तरफ आपके मरीज को चढ़ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ब्लड बैग में बैग लिया जाता है, उसको तैयार किया जाता है बैग को, जो भी उसका फिल्टर होना है या जो भी पूरी तरह से उसका प्रोसेस होना है ब्लड बैग का होगा। टेस्ट लगेंगे उस बैग के, उसके बाद वो बैग तैयार होता है, स्टॉक में आता है और फिर पेशेंट तक वो बैग
जाता है। आपका जो डोनेशन है वो लिया जाता है पेशेंट के लिए, जो है उसके बदले में आपको ब्लड दिया जाता है, ठीक है। और दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि आपको सेम ब्लड ग्रुप, जो पेशेंट आपका ब्लड ग्रुप का है उसी ब्लड ग्रुप का आपको ब्लड डोनेट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपना ब्लड डोनेट कीजिए और अपने पेशेंट के लिए ब्लड लेकर जाइए, ठीक है। बहुत आसानी से आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत आसानी से ब्लड डोनेट करके और आप अपने मरीज़ के लिए ब्लड ले सकते हैं अगर आपका कोई पेशेंट है ब्लड डोनेट करने के लिए। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप स्वैच्छिक रक्तदान करिए, वॉलंटरी डोनेट कीजिए, ताकि वक्त पड़ते आपको जब भी, अगर भगवान ना करे, अगर आपको ब्लड की ज़रूरत पड़े तो आसानी से आपके परिवार को ब्लड मिल सके। खूनदान करने में समय कितना लगता है मैं ये और बता दूं आपको। तो देखिए, फॉर्म भरने में 5 मिनट का समय लगता है लगभग। हीमोग्लोबिन होने में लगभग 5 मिनट का समय लगता है। उसके बाद जो डोनेशन मैंने बताया आपको, उस डोनेशन में लगभग 7 से 10 मिनट का समय लगता है। उसके बाद एक्स्ट्रा रेस्ट, जब आप खूनदान हो जाता है आपको बिठाया जाता है 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम और लगा लीजिए आप 10 मिनट या 15 मिनट, तो टोटल 45 मिनट, पौने घंटे का समय आपका लगता है टोटल खूनदान करने में, पूरे प्रोसीजर में। और इसी बीच में मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे आप खूनदान कर रहे हैं तो 1 घंटे का समय आप अपने घर से या अपने ऑफिस से या जो भी जगह है वहां से लेकर चलिए कि मुझे 1 घंटा लग ही जाएगा खूनदान करने में। मतलब कि समय लेकर आइए आराम से, बिल्कुल तसल्ली बख्श आइए रक्तदान। ये मुझे एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट मिला है ब्लड डोनेट करने के बाद, और साथ ही मुझे ये वॉलंटरी कार्ड मिला है कि अगर मेरे परिवार को, भगवान ना करे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो 1 यूनिट ब्लड इसके बदले में मिलेगा। ये पीछे रूल 1, 2, 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि मेरा कार्ड केवल मेरे परिवार को चलेगा, और दूसरा रूल कि ये कार्ड 1 साल तक वैलिड है, और ये कार्ड सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चलेगा। तो इस तरह से मैंने ब्लड डोनेट किया और मुझे कब भी मिला, मेरे को वॉलंटरी डोनेशन था मेरा, इसलिए